हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं बहुत इंपॉर्टेंट इस वीडियो में। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जेई मेंस जो इनका फर्स्ट सेशन होता है जनवरी वाला सेशन, उसके मार्क्स आउट हो चुके हैं। इसी के बेसिस पे परसेंटाइल भी आपकी आउट हो चुकी है। एंड ये डिफेंस एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोलोगे सर डिफेंस एस्पिरेंट जेई के साथ क्या करेंगे, तो चाचा जी मैंने पहले भी चिल्ला चिल्ला के बताई थी आपको स्कीम कि जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है यानी आर्म फोर्सेज में अफसर बनना चाहता है उसको जेई का एग्जाम देना चाहिए। बिकॉज बहुत लोगों को एनडीए के अलावा बाकी एंट्रीज का पता ही नहीं है। एंड हमने एलडब्ल्यूएस में सिर्फ एनडीए में नहीं, हमने दूसरी एंट्रीज में भी जैसे टीएस, नेवी टेक, उन बच्चों को अफसर बना के भेजा है। जो बच्चे हमारे पास 21-21 दिन के लिए आए थे एसएसबी के कोर्सेज के लिए, एंड आज की डेट में अकेडमी के अंदर है, कुछ ज्वाइनिंग लेटर का वेट कर रहे हैं। आप भी ये कर सकते हो। पूरा प्रोसेस को ध्यान से समझो कि क्या है। एसएसबी की टेंशन मत लेना। अगर आप आर्म फोर्सेज में अफसर बनना चाहते हो, चाहे किसी भी एंट्री से जाओ, एसएसबी तो आपको देना पड़ेगा। इंडिया में आज की डेट में सबसे बेहतरीन रिजल्ट एलडब्ल्यूएस के हैं। मतलब इन टर्म्स ऑफ मैं सिलेक्शन रेशो बात करूं तो हमसे ज्यादा सिलेक्शन रेशो आज की डेट में इंडिया में किसी का भी नहीं। बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये कि आपको एटलीस्ट पता हो कि कौन कौन सी एंट्रीज है। इससे बहुत बच्चों के कुछ डाउट्स भी थे, जैसे कि सर जेई का रिजल्ट आ गया, मेरी इतनी परसेंटाइल आई है, बता दो एसएसबी कब आएगी, मेरी एसएसबी आएगी नहीं आएगी। हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये जेई का फाइनली आपका स्कोर आ चुका है, आपकी एक परसेंटाइल आ चुकी है, और ऐसे ही आप सिमिलरली अप्रैल वाला भी देंगे, उसमें आपकी परसेंटाइल आएगी। जो भी बेस्ट होगा उसको आप यूज कर सकते हो, राइट। आपको जेई 2024 के बेसिस पे 2 टीईएस एंड 2 नेवी टेक मिलेंगे, प्रोवाइडेड आपकी एज एलिजिबिलिटी हो। ठीक है जी। दो बार टीएस एक साल में एंड 2 बार नेवी टेक। टीएस में जो सीट होती है हर बार अप्रोक्सीमेटली 90, नेवी टेक में हर बार 30-35 सीट होती है। नेवी टेक गर्ल्स के लिए भी एप्लीकेबल है, टीएस सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है। टीएस ओनली इंडियन आर्मी, नेवी टेक ओनली इंडियन नेवी। दोनों में ही आप एज ऑफिसर अपॉइंट होते हो, जैसे एनडीए में जाते हो, दोनों ही परमानेंट कमीशन है। तो उस तरीके से चीजें बहुत ही अच्छी है। ध्यान से सुनो, टीएस की जो एसएसबी होती है अगस्त के आसपास होगी, जो फर्स्ट टीएस होगा, और सेकंड टीएस की एसएसबी लगभग जनवरी के आसपास होगी, यानी जनवरी 2025। ऐसे ही नेवी टेक की एसएसबी टीएस से लगभग 1 महीना बाद, यानी सितंबर के आसपास, और यहां पे लगभग फेब मार्च के आसपास आपकी एसएसबी जाएंगी। फॉर्म इनके 1 से 2 महीने पहले निकलते हैं। नेवी का फॉर्म थोड़ा सा, मतलब नेवी थोड़ी सी कंपेरेटिवली फास्ट है। आज फॉर्म निकला, फॉर्म फिलिंग डेट खत्म हुई और उसके 15 दिन में ही एसएसबी के एडमिट कार्ड लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए। आर्मी थोड़ा सा टाइम लेती है, बट लगभग 1 से 2 महीने का समय आप मान लो, यानी इसका फॉर्म अप्रोक्सीमेटली जून के आसपास निकलेगा पहले का, और दूसरे वाले का नवंबर दिसंबर के आसपास निकलेगा। आप दोनों में एलिजिबल हो उसी जेई के स्कोर के बेसिस पे। कट ऑफ की बात करें तो जो कट ऑफ गई है, जो टीएससी गई थी वो 2.5 लाख गई थी सीआरएल, और इसकी गई है इस बार 4 लाख सीआरएल। अगर आप 80 परसेंटाइल स्कोर करते हो तो आइडियली आपके दोनों एसएसबीज आनी चाहिए, और 80% स्कोर करना मुझे लगता है कि एनडीए एस्पिरेंट के लिए उतना मुश्किल नहीं है। बच्चों के साथ दिक्कत थी कि बच्चों को पता नहीं कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती है। आप टीएस से जाओ चाहे एनडीए से जाओ, दोनों में आप लेफ्टिनेंट के पद पे अपॉइंट हो गए आफ्टर योर ट्रेनिंग। सेम विद नेवी टेक, आप एनडीए से जाओ तो नेवी टेक से जाओ, आप सब लेफ्टिनेंट पद पे अपॉइंट होंगे। दोनों ही परमानेंट कमीशन है, किसी टाइप का कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये टेक्निकल विंग है, वो एग्जीक्यूटिव या जनरल विंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी एंट्री अच्छी कौन सी बुरी। आपकी एनडीए फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी ही चाहिए, इसमें कोई दुराई नहीं है। बढ़िया से तैयारी करो, बढ़िया से जाओ, लेकिन बाकी अपॉर्चुनिटीज को डू नॉट इग्नोर एट ऑल। बहुत बार आपको नहीं पता कि आपकी किस्मत कहां पे आपको लेके जाने वाली है। यू नेवर नो कि आप टीएस के थ्रू रिकमेंड होकर अकेडमी पहुंच रहे हो। अरे भाई दोनों से रिकमेंड हो जाओ, चूज कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और जिस तरीके से आज के डेट में मेरिट आउट के सीन बढ़ रहे हैं हर एंट्री में, तो भाई साहब सारी अपॉर्चुनिटी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो इनका फॉर्म भर देना, मैं आपको हर एक डिटेल विद टाइम शेयर करूंगा, टेंशन आप बिल्कुल मत लेना। जो बच्चा पूछ रहा जिसके 80% से ऊपर है, मेरे हिसाब से सेफ है। 75 वाला भी ऐसा सेफ ही है, कुछ ना कुछ उसको जरूर मिल जाना चाहिए एसएसपी के लिए। स्टिल कोई बात नहीं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेल वाला बचा हुआ है अभी, तो दे देना। ठीक है भाई, यही थी इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। एसएसबी की आप टेंशन लो मत, एसएसबी हम करवा देंगे। 21 दिन आपके चाहिए होंगे। 21 दिन में मैं बता रहा हूं आपके जीवन के बेस्ट 21 दिन होंगे। आपकी पर्सनैलिटी को ट्रांसफर अभी तक करते हैं, उसी की बेसिस पे इतने रिजल्ट भी हम ला पाए हैं, बिकॉज इंडिविजुअल अटेंशन इज आवर मेन एजेंडा। इंडिविजुअल अटेंशन ऑन योर पर्सनैलिटी, उसकी टेंशन आप तब हो जाएगा, ये बेसिक नॉलेज आप। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत।